अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ पत्थर चट। पत्थर चट एक ऐसा पौधा है जो एक हर्बल प्लांट भी है। अगर आपके गुर्दे में पथरी हो गई हो तो इसके पत्ते खाने से वो पथरी रिमूव हो जाती है। तो आज हम देखेंगे इसको उगाना किस तरह है। ये पत्ते से बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर पाता है। मतलब इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, मतलब ब्रांच कटिंग भी लगा सकते हैं, इसकी टहनी भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसका पत्ता लगाएं तो पत्ते से भी इसकी रूटिंग शुरू हो सकती है, मतलब नए पौधे बन सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे जून जुलाई की गर्मी के महीनों में करें या फिर दिसंबर जनवरी की ठंड के महीने में करें। जब मर्जी इसकी कटिंग लगाएं ये ग्रोथ कर जाता है। तो चलिए हम दो कटिंग्स लेते हैं, एक तो पत्ता और एक ब्रांच कटिंग। पत्ता कोई सा भी आप ले सकते हैं, चाहे छोटे साइज़ का पत्ता लें या बड़े साइज़ का पत्ता लें। अगर आप चाहते हैं कि पत्थर चट पौधे के पत्ते ज़्यादा बड़े हों तो आप इनको ज़्यादा पानी दें। पौधे को जितना ज़्यादा पानी देंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी और पत्ते का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जितना कम पानी देंगे पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन उसके पत्तों का साइज़ छोटा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से छोटे पत्तों वाला पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है गमले के अंदर लगा हुआ। तो चलिए फिर एक पत्ता काट लेते हैं। ये ओल्डर पत्ता हो रहा है तो मैं चाहता हूँ इसको उगा लूँ। अगर आप चाहें तो छोटा सा पत्ता भी ले सकते हैं। जिस तरह ये ग्रोथ कर रहा है इसकी भी शूटिंग और रूटिंग शुरू हो सकती है। हमारे पास एक पत्ता है, हमने इसको नोड एरिया से ही काट लिया है, नो इशू, क्योंकि इसकी रूटिंग शुरू होगी इन एजिस एरिया से। ये जो आपको कट्स दिख रहे हैं यहाँ से पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कितने पौधे एक पत्ते से बन पाएंगे। इस पत्ते को 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आप रख भी सकते हैं, जब मर्जी इसको लगा सकते हैं। अगर चाहें तो फ्रेश तोड़ के उसी वक्त लगा सकते हैं जिस तरह मैं लगाने वाला हूँ। मतलब ये इतना हार्डी प्लांट होता है। और अब हम एक कटिंग ले लेते हैं। चलिए ये वाली कटिंग ले लेते हैं। ये यंगर शूट है, नीचे से उग रही है, तो इसकी कटिंग हम लगा लेते हैं। ये इसका कोई भी पत्ता हम रिमूव नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। और अगर चाहे तो हर पत्ते को अलग अलग हम लगा सकते हैं, तो कितने सारे पौधे आपके पास हो सकते हैं ज़रा सोचिए। ये एक हर्बल प्लांट है, इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन घर में ही करवाइए और एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कीजिए, क्योंकि ये एक हर्बल प्लांट है। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है उसमें 40% कोकोपीट, 40% मिट्टी और 20% गाय का गोबर। अगर आप ओनली गाय के गोबर के ऊपर भी ये पत्तों को रख देते हैं तो उनकी रूटिंग और शूटिंग वहीं से शुरू हो सकती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ किसी भी टाइप की सॉइल हो, ये अपनी जर्मिनेशन बढ़ाना खूब अच्छे से जानता है। तो सबसे पहले हम इस पत्ते को लगा लेते हैं। मिट्टी को मैंने गमले के अंदर भर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं किया, दबाया नहीं है। अब पत्ते को हम रखेंगे मिट्टी के ऊपर, थोड़ा सा दबा दीजिए, क्योंकि इनकी एजिस एरिया मिट्टी के साथ टच होने चाहिए, तभी इनकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो पाएगी। इतना ठीक रहेगा। और अब इस कटिंग को लगा लेते हैं। इसी तरह हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे इस एरिया तक। पत्ते भी टच हो जाएं मिट्टी के साथ तो कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब थोड़ा सा हम गमले को उठाएंगे और पटकेंगे। मिट्टी पहले से ही हल्की सी गीली थी, लेकिन हम दोबारा से पानी का ऊपर शावर करेंगे और हमारा काम हो गया। अब हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखेंगे। आज दिसंबर की 4 तारीख हो चुकी है और देखेंगे कब तक इनकी रूटिंग शुरू होती है और कब ये एक पौधे से कितने सारे पौधे बनेंगे। 51 दिन बाद पत्थर चट्टे के पत्ते की भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। जो पत्ता हमने मिट्टी के ऊपर रखा था उसकी यहाँ से शूटिंग शुरू हो चुकी है, पत्ता ग्रोथ में आ गया है और इस साइड से भी 2 पौधे ग्रोथ में आ रहे हैं। तो आपने देखा कितनी ही आसानी से ये पत्ते से भी जर्मिनेट हो जाता है। ये एरिया अभी मिट्टी से ऊपर उठा हुआ है, अगर ये भी मिट्टी के अंदर वाली साइड पर हो या इसके ऊपर हम मिट्टी से इसको कवर कर दें तो यहाँ से भी पत्तों की शूटिंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ से भी मैंने इसको मिट्टी से कवर कर दिया है और पानी हमने तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो। अभी मैंने इसकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं की, इसीलिए ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर मिट्टी की गुड़ाई करते तो ये पत्ता जो हमने रखा था ये अपनी जगह से हिल जाता। इसलिए अभी गुड़ाई करने का टाइम नहीं है और ये पौधा भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा और ये भी। तो अब देखेंगे कितने दिनों में ये और बड़े होते हैं। 82 दिन बाद हमने जो कटिंग लगाई थी उसकी ग्रोथ भी हो गई और जो पत्ता लगाया था उसके भी कितने सारे पौधे जर्मिनेट हो चुके हैं यहाँ से। अब इसकी रूट्स हम खोलते हैं और देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। और उसके मदर प्लांट की ग्रोथ भी अभी तक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। पप्स तो काफ़ी सारे इसने भी दे दिए हैं, लेकिन ऊपर से अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। अगर हमने फरवरी के महीने में, मतलब बाहर के दिनों में या गर्मी के दिनों में इसको लगाया होता कटिंग को या पत्ते को, तो 2 महीने के अंदर कितनी सारी ग्रोथ उनकी बढ़ जाती।
सर्दी में काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं पौधे ठंड ज़्यादा होने की वजह से, और ये पत्थर चट पौधा है, इसको गर्मी और धूप ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये शेडी एरिया में भी खूब अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो चलिए इसका रूट बॉल खोलते हैं और देखते हैं कितनी रूटिंग और कितने पौधे बने हैं। ये देखिए इसकी वाइट वाइट सी रूट्स। सबसे पहले हम पत्ते को देखते हैं उसकी क्या ग्रोथ चल रही है। ये है वो पत्ता, और ये एरिया मिट्टी से बाहर रहा जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी पप निकल नहीं पाया, मतलब सीड की जर्मिनेशन यहाँ से ना हो पाई, इसको फंगस लग गया है क्योंकि ये मिट्टी से बिल्कुल बाहर था। और जो थोड़ा बहुत एरिया मिट्टी के अंदर था वहाँ से देखिए सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। ये हमारा एक नन्हा सा क्यूट सा पौधा, 2 जर्मिनेट हुए हैं, एक ये भी है छोटा सा, एक ये रहा, एक ये रहा। रूट्स बहुत अच्छे से डिवेलप हो चुकी हैं। ये पौधा बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, सिर्फ पत्ते को लगा दीजिए और भूल जाइए। ये देखिए यहाँ से जो पत्ते के कट्स थे वहाँ से सीड जर्मिनेट होके अलग हो चुके हैं, और ये टोटल एरिया जर्मिनेट हुआ, लेकिन ये वाला एरिया जर्मिनेट नहीं हो पाया क्योंकि ये मिट्टी से बिल्कुल बाहर था। और ये देखिए हमारे 2 पौधे ये। और अब बड़े वाली कटिंग का हाल देखते हैं क्या चल रहा है। इसी की रूटिंग है पूरे गमले के अंदर फैली हुई। इसकी जड़ों को हवा नहीं लगती, जब मर्ज़ी इसको निकालिए, जड़ों को हवा भी लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब मर्ज़ी इसको शिफ्ट कर सकते हैं बड़े गमले में, जब मर्ज़ी इसको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। सिर्फ बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है क्योंकि पौधे स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं। ये देखिए कितनी सारी रूट्स हैं। एक कटिंग हमने लगाई थी छोटी सी, और कितनी सारी रूट्स डिवेलप हुई 82 दिनों के अंदर। अगर गर्मी के दिनों में, मतलब आजकल बाहर के दिन है, फरवरी का महीना है, आप फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में या पूरी गर्मियों में जब मर्ज़ी इसकी कटिंग लगाइए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी रूट्स डिवेलप होंगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाए, मतलब एक पत्ते से इतने सारे पौधे, और एक कटिंग काटी और वो भी कामयाब हुई। अगर हम इसको बड़े स्पेस में लगा देते हैं तो ये भी पफ्स देने लग जाएगा जिस तरह इसका मदर प्लांट दे रहा है। ये देखिए कितने सारे इसके नीचे से पफ्स निकल आए हैं। ये बच्चे देने में बहुत माहिर होता है। और ये एक गमले के अंदर लगा हुआ और शेडी एरिया में पड़ा हुआ, ज़्यादा टॉल ना होने दे इसको, छोटे से गमले के अंदर छोटा सा पौधा लगा हुआ और कितने सारे उसके गुच्छे लगे हुए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हमने एक पौधे से 6 पौधे बना डाले, 1 2 3 4 5 6। एक पत्ते से 5 पौधे हमारे बन पाए। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको कम पानी देंगे तो इसके पत्ते टाइनी रहेंगे, छोटे साइज़ के रहेंगे, जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर ज़्यादा इसको पानी देते रहेंगे तो इसके पत्ते लार्ज साइज़ के हो जाएंगे, 5 से 6 इंच का भी एक पत्ता हो सकता है। इसको फूल लगते हुए मैंने आज तक नहीं देखे, लेकिन इसके पत्तों की ही ब्यूटी इतनी होती है कि फूलों की ज़रूरत ही नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि इसकी कटिंग हमने किस तरह लगानी है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।